Assalamualaikum everyone, this is Ikra Abasi. Welcome back to our channel. Today we are diving deep into a topic that touches many lives, the journey of healing from trauma, whether it's something you have experienced personally or you have looking to support someone close to you. Understanding trauma and path to healing can be transformative. Firstly, let's talk about what trauma actually is. So, trauma is a response to a deeply distressing or disturbing event that overwhelms an individual ability to cope. So, अगर हम देखें कि ट्रॉमा होता क्या है तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए डिस्टर्बिंग हो, कोई भी ऐसा इवेंट जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग हो एक इंडिविजुअल के लिए कि उसको लग रहा हो कि वो इससे निकल ही नहीं पा रहा हो, वो उस इवेंट के बाद उस चीज़ से कोप अप ही नहीं कर पाया, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रॉमा है जो बहुत ज़्यादा एक इंसान को डिस्टर्ब कर देता है। अब ट्रॉमा की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम बात करें एक्यूट ट्रॉमा की, तो फॉर एग्जांपल कोई सिंगल इंसिडेंट हो गया जिसके बाद कोई एक एक्यूट ट्रॉमा हो गया जो आपने एक्सपीरियंस कर लिया। कोई भी ट्रॉमा, कोई भी सिंगल इंसिडेंट, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह खुदा ना खास्ता हो गया जिसके रिजल्ट में आपको ट्रॉमा फेस हुआ। उसके बाद अगर हम क्रॉनिक ट्रॉमा की बात करें तो इट इज़ अ रिपीटेड प्रोलॉन्ग्ड सच एज डोमेस्टिक वायलेंस और एब्यूज़। क्रॉनिक ट्रॉमा वो होते हैं लाइक जो आपको बड़े लंबे अरसे तक फेस करना पड़े। जैसे कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की फैमिली में अगर हम बच्चों की बात कर लें तो उनको एब्यूज़ किया जाता है, या अगर हम कुछ वुमेंस की बात कर लें कि हाँ उनको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्रॉनिक ट्रॉमा है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आती है कम्प्लेक्स ट्रॉमा। कम्प्लेक्स ट्रॉमा इज एक्सपोजर टू वेरिड एंड मल्टीपल ट्रॉमेटिक इवेंट्स ऑफन एन इन्वेसिव इंटरपर्सनल नेचर। ये आप कह लें कि आपका एक्सपोजर मल्टीपल ट्रॉमेटिक इवेंट से, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आपने बहुत से जो है वो ट्रॉमा एक साथ एक्सपीरियंस कर लिए हैं या एक के बाद दूसरा, तो आपका ये जो बहुत सारा एक्सपोजर हो गया मुख्तलिफ तरह के ट्रॉमास के साथ, इसको हम कह सकते हैं कि आपका कम्प्लेक्स ट्रॉमा है। उसके बाद अगर हम देखें कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं ट्रॉमा की, तो सबसे पहले तो आते हैं हमारे पास पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस में आता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या इंजरी हो गई, कोई सिग्निफिकेंट लॉस हो गया, तो उसके रिज़ल्ट के बाद मतलब आपको ये हुआ कि आपका ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके बाद एक और ट्रॉमा का कॉज़ हो सकता है कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, जैसे अर्थक्वेक्स होते हैं या किसी जगह पे फ्लड्स आ जाते हैं, तो क्या होता है कि सब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। कुछ लोगों की फैमिलीज़ जो है वो उसमें अर्थक्वेक में या फ्लड्स में जो है वो उनको मिलती ही नहीं है वापस, या उनके घर तबाह हो जाते हैं, उनकी उनकी सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ। तो ये भी एक ट्रॉमा लोग जो है वो अक्सर फेस करते हैं। फिर उसके बाद एक ट्रॉमा की टाइप है वायलेंस, कि आप फॉर एग्जांपल कि अगर एक वॉर की सिचुएशन है या कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है या किसी को पर्सनल लेवल पे भी अगर आप असॉल्ट वगैरह किसी ने फेस किया है, तो वो भी ट्रॉमा की वजह बन सकता है। उसके बाद एक होता है डेवलपमेंटल ट्रॉमा। डेवलपमेंटल ट्रॉमा हम कह सकते हैं कि वो जो आपको आपके अपने एक्सपीरियंसेस से जो आपको बचपन में फॉर एग्जांपल अगर निगलेक्टेड चाइल्ड था एक, या बचपन में एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया था, उसे मारपीट की गई या किसी भी तरह का और जो है वो अब्यूज़, तो उसमें जो है वो उसको हम कह सकते हैं कि वो डेवलपमेंटल ट्रॉमा होता है। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें कि सिम्पटम्स क्या हैं ट्रॉमा के, सो हमारे पास 2 तरह के सिम्पटम्स आ जाते हैं, इमोशनल भी और फिज़िकल सिम्पटम्स। इमोशनल सिम्पटम्स में ये है कि आप जो है वो शॉक में रहेंगे, आप डिनायल की सिचुएशन का इनकार करना कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी लव्ड वन की डेथ हुई है तो हम फ़ौरी तौर पे क्या करते हैं, हम डिनायल की तरफ चले जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं, वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते, या इस तरह की किसी भी चीज़ से डिनायल में चले जाना। फिर डिसबिलीफ, उस बात पे यकीन ही नहीं करना, या फिर बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा रहना, या फिर मुसलसल उदासी की कैफ़ियत में रहना, अपने आप को हेल्पलेसनेस की फ़ीलिंग एक इंसान के अंदर आ जाना, एक इंसान के अंदर गिल्ट की फ़ीलिंग आ जाना, ये कंटिन्यूअसली उसको शेम की फ़ीलिंग है, उसके अंदर ये गिल्ट की फ़ीलिंग है, या एंगर, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो ये सारे सिम्पटम्स हो सकते हैं जो कि ट्रॉमा के अगर एक इंडिविजुअल को हम कहें कि उसने ट्रॉमा फ़ेस किया है, तो उसमें ये आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम फिज़िकल सिम्पटम्स की बात करें, तो इंसोम्निया है, आपको नींद नहीं आती, ठीक है? आपको खौफ़ज़दा कर देने वाले ख्वाब आते हैं, नाइटमेयर्स हैं, या फिर आपके फ्लैशबैक्स चल सकते हैं, मतलब आप ख्वाब में उसी इवेंट को बार-बार देख रहे हैं। आपको थकन हो रही है, बिला वजह बिना काम किए आप जो है वो आपको हर वक़्त थकन फ़ील हो रही है। फिर आप जो है वो किसी भी चीज़ से
आपको किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट करने में मुश्किल हो रही है, आपको लगता है कि आपके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। सो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जिसमें साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स भी हैं और फिज़िकल सिम्पटम्स भी हैं। तो आपको अगर ये किसी भी इंडिविजुअल में है जिसने ट्रॉमा फेस किया है और उसके बाद बड़े लंबे अरसे तक वो अभी तक इन सारे सिम्पटम्स को फेस कर रहा है, तो फिर जो है हम कह सकते हैं कि हाँ, इस इंडिविजुअल को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, या फिर वो ट्रॉमा के रिजल्ट में डिस्टर्ब हो चुका है कम्प्लीटली। अब ट्रॉमा का इम्पैक्ट क्या होता है एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी में? सबसे पहले तो रिलेशनशिप, एक बंदा जो जो जिसने ट्रॉमा फेस किया है ना, वो स्ट्रगल करेगा अपनी इंडिविजुअल की जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है वो स्ट्रगल हो सकता है, उसको ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पा रहा, वो इंटीमेसी डेवलप नहीं कर रहा, इंटीमेट रिलेशंस नहीं बना पा रहा, क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं बना पा रहा। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। जो ट्रॉमा गुजरा है उसके बाद उसने उसमें एक्सेप्टेंस कम हो गई है, वो लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है? वो या तो अकेला रहना पसंद कर रहा है और लोगों से दूर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें वर्क और स्कूल परफॉर्मेंस की, तो अगर बच्चा है तो स्कूल परफॉर्मेंस उसकी ख़राब होगी, और अगर इंडिविजुअल है तो वो उसको मुश्किल हो रही है कि वो काम जो है वो टाइम पे कर ले, फ़ोकस नहीं कर पा रहा, वो प्रोडक्टिविटी अपनी मेंटेन नहीं कर पा रहा। फिर ट्रॉमा का एक और इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे क्या आएगा कि एक तो जो है वो आपकी इंक्रीज़्ड आपका रिस्क हो जाता है डिप्रेशन को, ठीक है? आपका एंग्ज़ायटी हो जाती है एक इंडिविजुअल के अंदर। और फिर उसके अंदर सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है, अगर वो नेगेटिवली चीज़ों को कोप कर रहा है, स्ट्रेस को नेगेटिवली जो है वो कोप करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हो सकता है सब्सटेंस अब्यूज़ करना शुरू कर दे, ड्रग्स लेना शुरू कर दे। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। फिर उसके बाद आपको पीटीएसडी हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें कि अगर आपने कोई भी ट्रॉमा अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किया है, तो आप उस के साथ हील कैसे कर सकते हैं, आप रिकवर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक्नॉलेज द ट्रॉमा। एक्नॉलेजिंग द ट्रॉमा में ये चीज़ आती है कि आपने एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये चीज़ थी मेरी लाइफ में जो कि हुई है और ये मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग थी और ये वाक़ई में मेरे लिए एक ट्रॉमा था। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस ट्रॉमा को एक्नॉलेज करने के बाद, उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपने प्रोफ़ेशनल सपोर्ट इसमें आपकी आ सकती है कि आपने थेरेपिस्ट के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास, ठीक है? और फिर थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स से गुज़रना है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में ये कि आप सेल्फ केयर, अपना ख़्याल खुद रखें, आप एक्सरसाइज़ करें, अपनी डाइट मेंटेन करें, आप जो है वो योगा करें, आप मेडिटेशन करें। सो अपना ख़्याल जितना ज़्यादा आप रख सकते हैं, आप उतना रखने की कोशिश करें। फिर उसके बाद अगर हम कहें कि बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ट्रॉमा से हील करना चाहते हैं, तो आपने एक सपोर्ट सिस्टम के अंदर ख़ुद को रखना है। ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपकी फैमिली भी हो सकती है, ये कोई इंडिविजुअल जिन्होंने उस वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं जो उस ट्रॉमा से रिकवर कर गए हैं। और मतलब आपने कंटिन्यूअसली इन कांटेक्ट रहना है लोगों के साथ। फिर उसके बाद आप जो है वो अपने अंदर जो है वो कोपिंग स्ट्रेटजीज़ डेवलप करने की कोशिश करें। उसके बाद हम अगर देखें कि हमें लगे कि नहीं, हम रिकवर नहीं कर सकते, तो हम जब साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे, तो साइकोलॉजिस्ट हमारे लिए ट्रॉमा के लिए कौन-कौन सी अप्रोचेज़ यूज़ करेगा। तो एक तो सबसे पहले है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी यूज़ करेंगे, आपके थॉट्स को चैलेंज करेंगे, आपके थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आएँगे। और उसके बाद हम जो है वो एक और टेक्नीक है जिसको कहते हैं आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग, EMDR, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकेशन में आपकी कोई एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, यानी जो भी ट्रॉमा के रिजल्ट में आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट हो रहा है, वो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं या इस तरह की कोई भी मेडिकेशन आपकी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद होलिस्टिक थेरेपीज़ भी दे सकते हैं, यानी कि डिफरेंट थेरेपीज़ को मिला के जो है वो एक तैयार, मतलब आप कह लें कि डिफरेंट टेक्निक्स, एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच कि एक इंडिविजुअल को मद्देनज़र रखते हुए, उसके ट्रॉमा को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो होलिस्टिक थेरेपीज़ मतलब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यानी डिफरेंट थेरेपीज़ को एक साथ यूज़ करके या डिफरेंट टेक्निक्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और इन कंक्लूजन मैं यही कहूँगी कि ट्रॉमा जो है वो इट्स अ पर्सनल एंड ऑफन लॉन्ग जर्नी। आपको हील करने में टाइम लगता है। अगर आपने कोई भी ट्रॉमा
फेस किया है अपनी ज़िंदगी में, और ये पेशेंस भी रिक्वायर करता है, सेल्फ कंपैशन होनी चाहिए, और फिर आपके अंदर एक विलिंगनेस जब तक नहीं होगी, आप जब तक खुद नहीं चाहेंगे कि हाँ मुझे मदद चाहिए या मैं इस ट्रॉमा से निकलना चाहता हूँ जो मैंने फेस किया, तो आप नहीं निकल सकते। रिकवरी इज़ नॉट अ लीनियर एंड सेटबैक्स आर नॉर्मल पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी रिकवरी हो रही है तो कंटिन्यूसली आप इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाएंगे। आपको हो सकता है बहुत दफ़ा फ़ील हो कि नहीं मैं रिकवर नहीं कर पा रहा, मैं दोबारा से उसी सिचुएशन में चला गया हूँ, लेकिन वो एक हीलिंग के प्रोसेस का पार्ट होता है। विद द राइट सपोर्ट एंड स्ट्रेटजीज इंडिविजुअल कैन रीबिल्ड देयर लाइव्स एंड फाइंड ए सेंस ऑफ नॉर्मलिसी एंड पीस। सो अगर आपके पास सोशल सपोर्ट है, आपके पास राइट अगर स्ट्रेटजीज़ हैं, एक इंडिविजुअल बिल्कुल सही सही स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता है, और उसकी फैमिली की सपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके फ्रेंड्स की, उसके पीयर्स की सपोर्ट, चाहे किसी भी किस्म का ट्रॉमा उसने फेस किया, सो वो इन चीज़ों से निकल सकता है। एट द एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।